एक मिनट, सगाई से पहले मुझे कुछ कहना है। बस कह दो तुम्हें मुझसे प्यार है मोहिनी। आज के बाद मुझे अधिराज की शक्ल कभी नहीं देखनी। विक्रांत, मेरी जान, सगाई के बाद ये मुझे इस हवेली में नहीं दिखना चाहिए। जो हुक्म मेरी महारानी। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? होश में आ जाओ। होश में तो तुम्हें रहना चाहिए आदमबाज। घर खो दिया, घर खो दिया और अब प्यार भी खो दिया। बैड लक। मोहिनी, क्या तुम सच में यही चाहती हो? हाँ, यही चाहती हूँ मैं। मोहिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहती मेरी शादी और मेरी खुशियों को तुम्हारी नजर लगे। शुक्र मनाओ कि मेरे होने वाले पति विक्रांत तुम पे दया खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान। मोहिनी दीदी, ये सभी लोगों ने आपके ऊपर जादू किया है, जो आप अधिराज मियां से बात कर रहे हो। पीकू, अब तुम्हारा सेवक मेरे मामलों में दखल करेगा, मुझसे सवाल पूछेगा। यही तमीज सिखाई तुमने इसे? सॉरी माँ, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। हाथ बंद रखो। सुनो, मोहिनी, तुम ये सब होते हुए देख भी कैसे सकती हो? चुन्नू की तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या तुम भी इस विक्रांत की तरह पत्थर दिल हो चुकी हो? अब्बास, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। ये बकवास नहीं है, ये सच है। और तुम भी जानते हो कि थोड़ी देर और मैंने सच कहा तो मोहिनी अपना इरादा बदल देगी, है ना? तू ऐसे नहीं मानेगा। वहीं रुक जाओ आदमबाज। मुझे ना तुम्हारा सच सुनना है ना देखना है। अब विक्रांत और पीकू ही मेरा सच है। और मैं चुन्नू, तुम दोनों मेरा अतीत हो, मेरी गलती हो, और वक्त आ गया है तुम लोगों से पीछा छुड़ाने का। चुन्नू, तुम ठीक हो चुन्नू? बहुत दर्द हो रहा है क्या? मोहिनी दीदी ने जो दर्द दिया, उस दर्द से तो कम ही है ये दर्द। चुन्नू, जो हो गया ना उसे भूल जाओ। अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है? मोहिनी दीदी ने वो चिट्ठी होश में पड़ी थी, उसमें भुजंगुलिया का मिश्रण भी था, तो फिर उनको आपके साथ प्यार का इजहार करना चाहिए था ना, तो क्या हमारे साथ ऐसा बर्ताव? चुन्नू, हमें चलना चाहिए। रात होने से पहले रहस्यमय जंगल को भी तो पार करना है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है? मेरी सगाई है, कोई मैयत थोड़ी है। जान,
जान, तुमने जो कहा, जैसे कहा, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। उन्हें जिंदा यहाँ से जाने दिया। फिर इतनी उदास क्यों हो? अरे उदास कहाँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा परसों का सपना जो पूरा हो रहा है। मुझे हमेशा से परिवार चाहिए था, घर चाहिए था। आज मुझे सब मिल गया। एक पति, बेटी और अपना घर भी। और मैं आपका सहायक, नौकर, सेवक। याद रखिएगा, बहुत मेहनत की है मैंने आपको और चीफ को मिलवाने में। ए पंगू, जो जरूरी काम था वो किया या नहीं? अंगूठी कहाँ है? ये अंगूठी नहीं, ये एक नायाब बेशकीमती गहना है जिसकी बनावट इस नाचीज मंगू ने की है और फिर बनी है दुनिया की वो सबसे खूबसूरत अंगूठी, सबसे खूबसूरत। अंगूठी देता हूँ। है ना बहुत खूबसूरत अंगूठी? क्यों, जुबान बंद हो गई? बोलती नहीं, तेरी सांसें बंद होंगी। अंगूठी कहाँ है? है? अंगूठी तो इसी में थी। मैं सच कह रहा हूँ ठीक। अरे अंगूठी के कोई मायने नहीं होते हैं, रस्म के मायने होते हैं। तो मुझे कोई भी अंगूठी पहना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी यही जो बेफिक्री है ना, इसी में फिदा हूं मैं। छी, पापा, आप इतनी भद्दी और पुरानी अंगूठी पहनाओगे मेरी माँ को? क्या पता पापा, आपको क्या हो गया है? सही कह रही है पीकू। पता नहीं जान, इस मंगू के साथ रह रह के ना पता नहीं क्या हो गया। मिल जाएगी अंगूठी कुछ देर में। मंगू, काम पे लग जाओ। हाँ। आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा? कब से कह रहे थे कि मोहिनी दीदी आपसे प्यार करती है, इज़हार विज़हार करने बाद सब ठीक हो जाएगा। शायद वो आपसे प्यार ही नहीं करती हो। शायद उनको नकचड़ा विक्रांत पसंद है। बस चुन्नू, बस। हाँ चुन्नू, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं? मैंने मोहिनी को चुना और मोहिनी ने विक्रांत को, और यही सच है। ये सच नहीं है। नकचड़ी, अगर कोई गलती की ना तो मैं यहाँ पे लड़ने नहीं, तुम दोनों की हेल्प करने आई हूँ। हाँ, मालूम है तुम हमारे साथ झगड़ा करने नहीं आई। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मेरी गर्दन भी दुख गई है। लो, मैंने पत्थर भी फेंक दिया। हाँ हाँ, देख लिया हमने कैसी मदद करती है तुम। देखो पीकू, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया। अब जाओ यहाँ से, अपनी होने वाली माँ और पापा के पास। जब माँ ही खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे आप लोगों की मदद चाहिए सगाई तोड़ने में। क्या? लेकिन तुम ही तो ये शादी चाहती थी ना पीकू? हाँ, क्योंकि मुझे मोहिनी में मेरी माँ दिखाई देती थी। लेकिन सच तो यह है, वो मेरी माँ नहीं है और ना ही वो मेरे पापा से प्यार करती है। वो आपसे प्यार करती है।
मैंने देखा है उन्हें आपके लिए रोते हुए, और मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। और हंसते हुए मेरी माँ बहुत सुंदर लगती थी। भैया ये हमें फिर से फंसाना चाहती है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मानो मेरी बात प्लीज। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं पीकू? मैंने खुद मोहिनी को वो खत दिया था, अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन क्या हुआ तुमने देखा? उन्होंने ऐसा मेरे पापा की वजह से किया था। पापा ने देख लिया था आपको लेटर देते हुए। आपके जादुई मिश्रण की वजह से वो मोहिनी के दिमाग में नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने वो लेटर ही बदल दिया। और जो आपने लिखा था वो मोहिनी ने नहीं पढ़ा, उन्होंने वो पढ़ा जो पापा उनसे कहना चाहते थे। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं पीकू? जो तुमने चुन्नू के साथ किया उसके बाद? नहीं पीकू, तुम भी अपने पापा की तरह एक क्रूर जादूगर हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। मैंने चिन्नू को अपना सेवक इसलिए बनाया ताकि वो सुरक्षित रहे और मोहिनी के साथ रहे, वरना पता नहीं पापा उसके साथ क्या करते। वो सब कुछ एक नाटक था। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान भी लेता हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है पीकू। अब तक तो उन दोनों की सगाई भी हो चुकी होगी। बिना अंगूठी के सगाई कैसे होगी? और अंगूठी तो चिन्नू के जेब में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेब में अंगूठी डालने की? अगर अंगूठी नहीं डालती तो सगाई कैसे रोकती? अच्छा, अभी मुझे वापस घर जाना चाहिए, वरना पापा को शक हो जाएगा। आप जल्दी वापस आ जाना मोहिनी को पापा से बचाने के लिए। ठीक है। चीफ, चीफ, माफी, माफी। माफी? मुझसे झूठ बोलकर तू माफी की उम्मीद रखता है? विक्रांत, मैंने कहा ना, अंगूठी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मंगू फिर से पंगू बन गया। मैंने इस बुद्धू को फिर से महाबुद्धू बना दिया। पीकू? जी पापा। फिर से? पीकू क्या चल रहा है? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस मंगू के साथ छोटी सी शरारत कर रही थी, अंगूठी छुपाकर। देखा चीफ, ये सब पीकू की गलती है। अब तो आप उसको सजा। अबे चुप! पीकू कुछ भी कर सकती है। बेटा, अंगूठी दो। देखो जान, कितनी खूबसूरत अंगूठी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये अधिराज भैया और चिन्नू कहाँ रह गए? जब मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाऊंगा ना, तो हमारे साथ साथ हमारी किस्मत भी जुड़ जाएगी। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए दोनों? मुबारक है चीफ, अब आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रखूंगी। सही कहा। मोहिनी ने अपना जादुई वादा निभाकर अपनी वफादारी साबित कर दी। एक बार हमारी शादी हो जाए, तुम मोहिनी से मलमल बन जाओ, उसके बाद
दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। मंगू, इस जीत का जश्न होना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है विक्रांत? मैं जानता हूं कि तुमने मेरा खत बदल दिया था और उस नए खत में मोहिनी को धमकी दी थी उस जादुई वादे की। और मोहिनी, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अधिराज, अंदर मत आना। तुम जादुई वादे की बलि चढ़ जाओगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अंदर मत आना अधिराज। कुछ नहीं होगा मोहिनी। तुम्हारे इसी फिक्र और प्यार के जज्बे ने मुझे एहसास दिलाया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और अब यही प्यार मेरी ढाल बनेगी। चीफ, ये तो अंदर आ गया, वो भी जिंदा। इसे कहते हैं प्यार की ताकत। और अब यही प्यार की ताकत विक्रांत के जादू को तोड़ेगा मोहिनी। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। असंभव है ये संभव है विक्रांत। प्यार की ताकत से ऊपर कुछ नहीं है मोहिनी। तुमने खुद देखा क्या हुआ। अब बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर ये जादुई ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। खबरदार मोहिनी, एक गलती और सब कुछ खत्म। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोहिनी, मैं तो हमेशा से जानता था मोहिनी कि तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार है तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। बोल क्यों नहीं पा रही? विक्रांत, क्या किया है तूने मेरी मोहिनी के साथ? मोहिनी, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के साथ सगाई की है। इतना आसान थोड़ी ना है विक्रांत को धोखा देना। अब भुगतो।